Hello everyone. A very good morning to all of you and happy Friendship Day also. So this is Minal Sahu and in this video we will discuss about Roman numbers या रोमन संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे रोमन नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स या हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति के बारे में। सेकेंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे रोमन न्यूमरल्स या रोमन संख्याओं के बारे में। इसके अलावा डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि दैनिक जीवन में रोमन संख्याओं का क्या क्या यूज़ है या उसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। ठीक, इसके बाद है सम इम्पॉर्टेंट रोमन न्यूमरल्स। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रोमन नंबर्स, कुछ महत्वपूर्ण रोमन नंबर्स के बारे में बात करेंगे जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक, इसके अलावा सम रूल्स फॉर रोमन न्यूमरल्स, कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि रोमन संख्याओं को लिखने के लिए आवश्यक है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी राइट एनी रोमन न्यूमरल्स, मतलब हम किस तरीके से रोमन संख्याओं को लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हैं रोमन न्यूमरल्स में, जैसे कि हम जो नंबर सिस्टम के बारे में बात पढ़ते हैं ज़्यादातर, वो होता है हिंदू अरेबिक सिस्टम या हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति। जैसे कि हम जो पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6, डेली लाइफ में भी हम ज़्यादातर इस नंबर सिस्टम का ज़्यादा यूज़ करते हैं। या फिर हम अगर हमारी स्टडी से रिलेटेड बात करें तो हम ज़्यादातर इसी नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो इसे कहा जाता है हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक, लेकिन हाँ, एक और मतलब बहुत से सिस्टम है नंबर सिस्टम, जैसे देवनागरी भी है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे रोमन न्यूमरल्स सिस्टम के बारे में या फिर रोमन संख्या पद्धति के बारे में। तो मैंने यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स लिखे हैं 1 to 10 तक के, उसके नीचे हिंदू अरेबिक सिस्टम में भी इन्हें लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले एक को लिखते हैं या 1 को रोमन न्यूमरल में लिखते हैं आई, फिर 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को 4 को आई एंड वी, 5 को वी, 6 को वी देन आई, 7 को वी डबल आई, 8 को वी ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स एंड देन 10 को लिखते हैं एक्स। ठीक, इसके अलावा डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ रोमन न्यूमरल्स, तो देख सकते हैं आप कि हम डेली लाइफ में बहुत सी क्लॉक होती हैं, दीवार घड़ियाँ होती हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि रोमन संख्याओं में नंबर्स लिखे होते हैं। या फिर सेकंड एग्जांपल ये भी दिया है डाइस का, उसमें भी आपको रोमन संख्याएं दिख रही होंगी। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि दैनिक जीवन में रोमन नंबर्स का यूज़ होता है। ठीक, इसके अलावा है सम इम्पॉर्टेंट रोमन न्यूमरल्स 1 to 10 तक के मैंने आपको बता दिए। 11 को एक्स देन आई लिखते हैं, 20 को लिखते हैं डबल एक्स, 30 को लिखते हैं ट्रिपल एक्स, 40 को एक्सएल, 50 को एल, 60 को एल एक्स, 70 को एल डबल एक्स, 80 को एल ट्रिपल एक्स, 90 को एक्स सी, देन 100 को सी। आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, जैसे कि 1 को लिखा है आई, 5 को लिखा है वी, 10 को लिखा है एक्स, 50 को लिखा है एल, 100 को लिखा है सी, 500 को लिखा है डी एंड 1000 को लिखा है एम। ठीक, इसके अलावा सम रूल्स फॉर द रोमन न्यूमरल सिस्टम आर, यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो रही हैं। अगर आपको रोमन नंबर्स के बारे में सच में जानकारी प्राप्त करनी है या कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है आपको कि किस तरीके से लिखा जा सकता है, इनके क्या क्या रूल्स होते हैं, तो आपको यहाँ से वीडियो स्किप नहीं करना है। सबसे पहले इफ अ symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs। ठीक, तो इसमें क्या है,
आपको सबसे पहले तो कुछ इम्पॉर्टेंट रोमन नंबर्स को याद करना ही पड़ेगा, जैसे 1 to 10 तक के आपको याद करना है। इसके अलावा आपको एल, जैसे 50 को एल बोलते हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा। 100 को के लिए सी यूज़ होता है रोमन नंबर्स में, 500 के लिए डी एंड 1000 के लिए एम। आपको इन सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। देन उसके बाद आप आसानी से रोमन नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट नंबर पे बोला है कि अगर कोई सिंबल रिपीट हो रहा है रोमन नंबर्स में, तो उसकी वैल्यू है वो ऐड होगी। जैसे कि एक आई का मतलब होता है 1, लेकिन हम डबल आई लिखते हैं तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ठीक, सेम इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल देखिए इसी का, बी नंबर का। एक्स का वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि 10 होता है। देन तो हम बता सकते हैं एक्स और एक्स मिलकर क्या करेंगे, 20 बनाएंगे। 10 + 10 20। देन एक्स 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 मतलब ट्रिपल एक्स = 30। ईजी है, 10 + 10 + 10 = 30। इसी का सेकेंड रूल है, a symbol is not repeated more than 3 times, but the symbol V, L and D are never repeated। ठीक, इसमें बोला गया है कि कोई भी सिंबल है रोमन नंबर्स का, जैसे कि आई हो गया, एक्स हो गया, डी हो गया, कोई भी सिंबल 3 टाइम से ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। लेकिन दूसरी लाइन में बोला है कि एक्स और आई तो मतलब रिपीट हो सकते 3 टाइम तक, लेकिन वी, एल, डी ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे, मतलब ये सब एक ही बार सिंगल टाइम यूज़ होंगे। डबल वी, डबल एल ऐसे यूज़ नहीं हो सकते। इसी से एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हम नहीं कह सकते कि 4 बार एक्स को हम नहीं कह सकते कि वो किसके बराबर होगा, 40 के बराबर। सेम इसी का वी नंबर देखिए, डबल वी, डबल एल, डबल डी इज नॉट इक्वल टू एनी रोमन न्यूमरल्स। ये कोई भी रोमन संख्या के बराबर नहीं होगी। ठीक, आई होप इतना समझ में आया होगा। थर्ड रूल है, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। क्या लिखा है कि अगर किसी रोमन नंबर, जो कि रोमन नंबर लिखा है उसमें ग्रेटर वैल्यू पहले लिखी है और उसके बाद में कोई सिंबल यूज होता है, जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट देखिए इसका वी देन आई। आपको पता होना चाहिए कि वी किसे बोलते हैं रोमन नंबर्स में, 5 को बोलते हैं। देन उसके राइट में एक कोई सिंबल यूज हुआ है आई, तो वो सिंबल आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे वी के लिए यूज होता है 5 और आई के लिए यूज होता है 1, तो 5 + 1 हो जाएगा = 6, तो वी आई हो जाएगा 6। सेम इसी तरीके से एक्स डबल आई, ठीक, एक्स डबल आई तो 10 + 2 हो जाएगा, क्योंकि डबल आई को हम या तो 1 + 1 लिख सकते हैं या तो 2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12। देन थर्ड एग्जाम्पल देखिए, एक्स एल वी। अब यहाँ पर आपको याद करने वाली चीज़ ये है कि एल को बोला जाता है 50। अब एल के राइट में क्या लिखा है, एक्स, एक्स को बोला जाता है 10, तो 50 + 10। देन वी लिखा है, तो वी किसको बोलते हैं, 5 को बोलते हैं, तो 50 + 10 + 5 = 65। फोर्थ रूल क्या है इसका, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट of a symbol of greater value, its value is subtracted from the value of the greater symbol। इसमें जो हमने पिछला रूल पढ़ा था उसका उल्टा दिया है कि अगर कोई ग्रेटर सिंबल है, जैसे कि v हो गया, x हो गया, d हो गया, ठीक, इनके अगर लेफ्ट साइड में कोई छोटा सिंबल, मतलब जिसकी वैल्यू कम होती हो, ऐसा सिंबल लिखा गया हो, जैसे कि v से छोटा क्या होगा i, क्योंकि i किसके लिए यूज होता है, 1 के लिए, और v किसके लिए यूज होता है, 5 के लिए। सेम 10 के लिए यूज होता है x, x के पहले क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसे
अगर यूज़ हो रहा है किसी ग्रेटर सिंबल के पहले ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू उस सिंबल से छोटी है, तो फिर बड़े वाले सिंबल में से छोटे वाले सिंबल को घटा देते हैं। ठीक, तो आई वी, हमें पता है आई किसके लिए यूज़ होता है, 1 के लिए, और वी किसके लिए होता है, 5 के लिए। तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4। आई एक्स सेम इसी तरीके से 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। एक्स एल, एल किसके लिए होता है, 50 के लिए यूज़ होता है, और एक्स किसके लिए, 10 के लिए यूज़ होता है। तो 50 माइनस 10 हो जाएगा 40। और इसी तरीके से एक्स सी किसके लिए यूज़ होता है रोमन नंबर्स में, 100 के लिए। 100 माइनस 10 हो जाएगा 90। फिफ्थ रूल है, द सिंबल बी, एल and D are never written to the left of a symbol of greater value, या फिर इसे ये भी बोल सकते हैं कि V, L and D are never subtracted। क्या बोला गया है कि जो V, L और D सिंबल है वो कभी भी किसी और सिंबल के लेफ्ट में नहीं लिखे जाते, या फिर उन्हें सब्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो सिंबल लेफ्ट में हो रहा है लिखा जाता है उसको सब्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल में मैंने बताया है कि वी डी एल डी कॉमा डी एम आर रॉन्ग। ठीक, ये कोई रोमन न्यूमरल्स नहीं कहलाएंगे। आपको इतना याद रखना है कि वी, एल और डी कभी भी किसी रोमन सिंबल के साथ यूज़ नहीं होंगे, सब्सट्रैक्ट मतलब लेफ्ट में यूज़ नहीं होंगे। ठीक, राइट में लिख सकते हैं, लेफ्ट में नहीं लिख सकते, ऐड हो सकते हैं, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा द सिंबल आई कैन बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। ठीक, चूँकि आई छोटा है तो इसे लेफ्ट में लिखा जा सकता है, बाकी सभी बड़े सिंबल से, जैसे कि वी हो गया, एक्स हो गया, डी हो गया, सी हो गया। लेकिन हमें क्या बोला है कि जो आई है वो वी और एक्स से ही सब्सट्रैक्ट होगा, अर्थात वी और एक्स के ही लेफ्ट में लिखा जाएगा। जैसे कि आई एक्स इक्वल टू 9 हो जाएगा, आई वी इक्वल टू 4, बट आई एल, आई एम, आई डी आर नॉट एनी रोमन न्यूमरल्स। ठीक, इसी में सेकेंड पॉइंट देखिए, द सिंबल एक्स कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल, एम एंड सी ओनली। ईजी है, हमने इसके पहले क्या पढ़ा था कि जो रोमन नंबर्स होता है छोटा वाला उसको बड़े वाले में से घटाते हैं, मतलब बड़े वाले जो सिंबल है उसके लेफ्ट में हमेशा छोटा वाला रोमन न्यूमरल आएगा। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है कि जो x है वो कौन कौन से रोमन सिंबल के लेफ्ट में यूज होगा, एल के, एम के और सी के। मतलब एक्स एल हो सकता है, एक्स एल की वैल्यू होगी 40, एक्स टी की होगी, कैसे 40 होगी, एल की वैल्यू होती है 50 और एक्स की होती है 10। 50 माइनस 10 हो जाएगा 40, एक्स टी हो जाएगा, डी की वैल्यू होती है 100, 100 माइनस 10 हो जाएगा 90, बट एक्स एम, एक्स टी आर नॉट वैलिड रोमन न्यूमरल। ठीक, ये तो रूल्स के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इसके सब टॉपिक के बारे में, कि हम कैसे रोमन न्यूमरल्स को लिख सकते हैं। अगर हमें इतने रूल्स पता हो तो हम आसानी से रोमन नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अगर आपको किसी भी नंबर को, जैसे हिंदू अरेबिक सिस्टम में दिया गया है कोई भी नंबर, जैसे कि फॉर एग्जांपल 69 दिया, तो कैसे लिखेंगे कि रोमन न्यूमरल में आप इजीली लिख सकते हो। कैसे, 69 को हम लिख सकते हैं 60 प्लस 10। हाँ, और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हमेशा आप अगर नंबर्स को ऐड करके बताओगे तो आपको इजी पड़ेगा रोमन नंबर्स में लिखना। सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज आएगी। तो हो सके तो ज़्यादातर अगर आपको नंबर को तोड़ना है किसी रोमन नंबर्स में लिखने के लिए, रोमन नंबर में लिखने के लिए, तो आपको दिया गया नंबर को ऐसे तोड़ना है कि वो ऐड करें, दो नंबर्स ऐड होकर वो नंबर बने। ठीक, जैसे 69 इक्वल टू 60 प्लस 9 लिखना है,
आपको 70 माइनस 1 नहीं लिखना है, ठीक, इससे आपको डिफिकल्टी आएगी। तो 60 प्लस 9, इसको 60 को क्या लिख सकते हैं हम, 50 प्लस 10 प्लस 9। अब यहाँ पर 50 को हमें पता है कि क्या लिख सकते हैं, एल, और 10 को क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो एल प्लस एक्स जुड़ेंगे तो एल एक्स हो जाएगा, और 9 को क्या लिख सकते हैं, आई एक्स। अब ये जो दो रोमन नंबर हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो एल एक्स के राइट में यूज होगा आई एक्स, क्योंकि हमने इसे जोड़ा है, ठीक। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल है 98। 98 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 प्लस 8। ध्यान रखिएगा, मैंने ये बोला है कि जो हमको नंबर दिया है उसको जोड़ने के रूप में आपको तोड़ना है, लेकिन उसके बाद जो नंबर आपको मिल रहा है उसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो, जैसे 100 माइनस 10 भी शो कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि ये 100 माइनस 10 शो करोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। 100 सी 100 में से 10 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो 10 को कहाँ लिखेंगे, उसके लेफ्ट में। 10 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स सी, प्लस 8 के लिए हम यूज़ करते हैं बी ट्रिपल आई, ठीक। अब हमने ये दोनों जो रोमन नंबर मिले हैं उनको ऐड कर रहे हैं, तो एक्स सी देन जो ऐड हो रहा है उसके राइट में आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 98 इक्वल टू एक्स सी वी ट्रिपल आई। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं 786, ठीक। तो इसको हम करेंगे 700 प्लस 86, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। 700 को लिख सकते हैं हम 500 प्लस 200। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि 500 हमें पता है कैसे लिखते हैं, ठीक, रोमन नंबर्स में, ठीक, रोमन के लिए। अब देन 50 प्लस 36 को लिख सकती हूँ, 86 को मैं लिख सकती हूँ, ठीक, 50 प्लस 36। अब यहाँ पर है 500, 500 को मैंने डी लिखा जो कि सही है। अब हमने ये सेकेंड नंबर का रूल यूज़ किया कि हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट नंबर का यूज़ किया कि अगर कोई सिंबल एक से ज़्यादा बार आएगा तो वो ऐड हो जाएगा, तो मतलब सी मतलब 100, और 200 के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डबल सी। सेम इसी तरीके से 50 को मैंने लिखा है एल, देन 36, 30 के लिए हमने ट्रिपल एक्स यूज़ किया है, और सी 6 के लिए उसके राइट में लिखा है 6 वी आई, ठीक। अब पहले ब्रैकेट में जो है उनको हमने ऐड कर लिया, तो डी के राइट में आ जाएगा डबल सी, प्लस एल के राइट में आ जाएगा ट्रिपल एक्स वी आई, और फाइनली हम इन दोनों को रोमन नंबर्स को अगर जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो डी डबल सी एल ट्रिपल एक्स वी आई आएगा, जो कि 786 को रोमन नंबर में लिखा जाता है। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं 1996। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 996, ठीक। 1000 के लिए हम यूज़ करेंगे एम, ठीक। 996 को लिख सकते हैं पहले 996, 900 प्लस 96, 900। अब देखिए इसमें 1000 माइनस 100 लिख सकते हैं 900 को, तो 1000 के लिए यूज़ होता है एम, और 100 के लिए यूज़ होता है सी। तो अगर हम किसी संख्या मतलब m में से c को घटा रहे हैं, 1000 में से 100 को घटा रहे हैं, मतलब m माइनस सी कर रहे हैं, तो m के लेफ्ट में यूज़ होगा c, इसलिए इसको 900 को हम लिख सकेंगे सी एम, प्लस 96 को लिख सकते हैं 90 प्लस 6, ठीक। तो m प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा सी एम प्लस 90 को लिखेंगे, फिर वहीं पे सेम लॉजिक है। 100 माइनस 10 होगा 90 के लिए, 100 के लिए यूज़ करेंगे सी, उसके लेफ्ट में आ जाएगा 10 मतलब एक्स सी, प्लस 6 के लिए यूज़ होगा V6 वी आई, ठीक। तो ये पूरा ऐड होके बनेगा एम सी एम एक्स सी वी आई, ठीक। आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है। आई होप रोमन नंबर से रिलेटेड आपकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। इस
वीडियो को देखने के बाद। थैंक यू सो मच।